हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे सिंपल से टिप्स एंड उपाय जिसको रेगुलर करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपका घर कलेश से मुक्त हो जाएगा। और साथ के साथ आपके घर में बीमारियां हैं तो वो भी आपके घर से दूर भाग जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो उपाय है हमारा, वो है इस मिट्टी के लोटे के साथ। तो हमें सबसे पहले एक मिट्टी का लोटा लेना है और उसको पानी से भर देना है। शुद्ध पानी लेना है, हमने टैंकी वाला पानी नहीं लेना। जो पानी शुद्ध होता है वही लेना है हमने इसमें। और इसमें हमें 11 बूंदे जल की डालनी है, गंगा जल की। तो इस तरह से इसमें हम 11 बूंदे जल की डालेंगे, गंगा जल की। और फिर हमें क्या करना है, जो घर की स्त्री होती है, जो लक्ष्मी होती है, उसको सुबह उठ के, जैसे ही वो सुबह उठती है तो उसको उठकर इस गंगा जल भरे और जल से भरे लोटे को अपने गेट की तरफ लेकर जाना है इस तरह से। और ले जाने के बाद अपने गेट के दोनों तरफ इस जल को डाल देना है और डालकर अंदर आ जाना है। और जो ये उपाय है वो सुबह ही करना है आपको। ये नहीं कि आप लेट उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं तो आप ये उपाय तब करें, तब ये उपाय नहीं काम करेगा। आपको ये सुबह ही काम करना पड़ेगा उपाय को। इसको सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक, जब थोड़ा सा अंधेरा होता है, आपको ये उपाय तभी करना है, तभी ये उपाय काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी नाराज नहीं होगी, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होगा। तो आपके घर में अगर कोई कला कलेश भी होगा तो भी वो दूर हो जाएगा। अगला जो उपाय है फिर से इस लोटे के साथ है। तो आपने एक लोटा लेना है। अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप बीमार हो, आपके घर से बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है, इस लोटे को जल से भर लेना है। और रात को जब आप सोएंगे तो आप इस लोटे को अपने सिर की तरफ रख दें। और रखने के बाद क्या करना है, जब आप सुबह उठेंगे तो आप इस जल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार इस तरह से वारना है। इस तरह से आप 7 बार वारेंगे और वारने के बाद इस जल को आप किसी भी कांटे वाले पौधे में डाल दें। अगर आपके घर में कैक्टस है तो आप उसको, इस जल को कैक्टस में डाल दें। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी पौधा नहीं है तो आप अपने गेट की तरफ जाएं, बाहर की तरफ इस जल को राइट साइड पर डाल दें और सीधा अंदर आ जाए, पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आपके घर में बीमारी है जो वो दूर हो जाएगी। धीरे धीरे से आपको इस तरह से रोज करना है, तभी ये उपाय काम करेगा। एक दिन करेंगे तो नहीं करेगा। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये बीमारी आपके घर से दूर हो जाएगी। और तीसरा उपाय है फिर से इस लोटे के साथ। आपको एक पीतल का लोटा लेना है और उसको इस तरह से जल से भर देना है और फिर उसको ऐसे कवर कर देना है। कवर करने के बाद इसको आप हमेशा अपने मंदिर में रखें। कभी भी आपके मंदिर में खाली लोटा ना हो, आपको इस तरह से पीतल के लोटे में जल भरकर हमेशा रखना है। ऐसा करने से आपके घर का जो भंडार है भरा रहेगा। आपके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। तो आपको इस तरह से मंदिर में अपने लोटा भरकर रखना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी कमी नहीं आएगी धन दौलत की। आपका घर हमेशा धन से भरा रहेगा। और चौथा जो उपाय है वो है इस झाड़ू के साथ। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है, तो झाड़ू को कभी भी आप किसी की नजर के सामने मत रखें। आप जब भी झाड़ू घर में लगा लेते हैं तो इस झाड़ू को आप किसी ऐसी जगह में रखें जहां पर किसी की नजर ना पड़े। जैसे कि आप अपने बेड के नीचे रख सकते हैं, दीवान के नीचे रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह में रख सकते हैं जहां पर किसी की नजर ना पड़े। तो इस झाड़ू को, और कभी भी झाड़ू के ऊपर पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर बाय चांस आपका झाड़ू के ऊपर पैर लग जाता है तो आपने क्या करना है, झाड़ू को इस तरह से प्रणाम करना है और अपने माथे पर लगा लेना है। ऐसा करने से आपको जो पाप है वो नहीं लगेगा, क्योंकि लक्ष्मी माता का वास होता है इस झाड़ू में। हम दिवाली के दिन में झाड़ू की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपका घर कला कलेश से दूर हो जाएगा। और दूसरी बात, ये कभी भी झाड़ू को इस तरह से खड़ा करके नहीं रखना। आप इस तरह से अगर दीवार के साथ इसको खड़ा करके रख देते हैं, जैसे कि इस तरह से
हम दीवार के तरफ, कहीं कुछ लोग होते हैं दीवार की तरफ इस तरह से खड़ा करके रख देते हैं झाड़ू को, तो आपको इस तरह से झाड़ू खड़ा नहीं करना। झाड़ू को हमेशा नीचे से ऐसे नीचे बिठाकर लेटाकर ही इस तरह से रखना है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जी हमेशा रहेंगे, हमेशा लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा। तो आपको ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। अगला उपाय है हमारा इस पानी भरी बाल्टी के साथ। कई बार क्या होता है कि हमारा डेली किसी ना किसी के साथ झगड़ा होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा झगड़ा ना हो उसके साथ, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप जब नहा रहे होते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको एक बाल्टी पानी की भर लेनी है, क्योंकि आप बाल्टी में ही नहाते होंगे। तो आपको करना क्या है कि बाल्टी भरी पानी से उस व्यक्ति का नाम लिख लेना है इस तरह से उंगली से। आपको जो भी आपको तंग करता है, जिसके साथ भी आपकी डेली लड़ाई होती है, तो आपको उसका ऐसे नाम लिख लेना है। जो भी नाम होगा आप उसका इस पानी पे लिख दें, और लिखने के बाद आपको इस तरह से उसका नाम है जो वो साफ कर देना है। और फिर क्या करना है कि आपको हरिओम का नाम लेकर नहा लेना है। ऐसा आपको डेली करना है। ये उपाय को इस तरह से करने से क्या होगा, धीरे धीरे से जो आपकी उसके साथ डेली लड़ाई होती है, वो धीरे धीरे से करके आपकी जो लड़ाई झगड़ा है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो ये उपाय आपको डेली करना होगा। अगर आप एक दिन करके छोड़ देंगे तो ये उपाय काम नहीं करेगा। तो आपको डेली करना है, इसके ऊपर नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको इस तरह से साफ कर देना है, और फिर आपको नहा लेना है हरिओम का नाम लेकर। और सुबह शाम आपको इस तरह से भजन लगाने चाहिए अपने घर में। इस भजन लगाने से क्या होगा कि आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो बाहर भाग जाएगी। आपके घर में हमेशा भगवान जी का वास रहेगा। भगवान जी खुश होते हैं अगर उनके दिन रात भजन लगे हों, तो वो अपनी कृपा हमेशा उस घर में बरसाते हैं जहां पर उनका नाम दिन रात जपता है। तो आपको इस तरह से सुबह शाम अपने घर में भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। तो अगला उपाय जो हमारा है वो है इस पोछे की बाल्टी से। तो हमें क्या करना है, जब भी हम अपने घर में पोछा लगाएं तो हमें इस पानी में, पोछे की बाल्टी में क्या करना है, सेंधा नमक का 1 चम्मच है वो डाल देना है। हमें सिर्फ सेंधा नमक ही यूज करना है, हमें कोई और नमक यूज नहीं करना। फिर जो उपाय है वो काम नहीं करेगा। तो हमें सेंधा नमक लेना है, उसका 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हम सेंधा नमक डाल देंगे अपनी पोछे की बाल्टी में। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी बाहर से हमारे पैरों से नेगेटिव एनर्जी आती है वो बाहर चले जाएगी। और कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं हमारे घर में, हमें पता नहीं होता कि उनकी नजर कैसी है कैसी नहीं। तो हम सबको एक समान ही समझते हैं। तो ऐसा करने से अगर हम पोछे की बाल्टी में अगर हम सेंधा नमक डालेंगे, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी उनके साथ, उनकी आंखों के साथ या उनके पैरों के साथ हमारे घर के अंदर एंटर हुई है, वो सारी की सारी बाहर चली जाएगी। तो ये उपाय हमें जरूर करना चाहिए। अगर हम डेली नहीं कर सकते ये उपाय, तो हमें हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर ये उपाय करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा। हमारे घर में कभी भी कला कलेश नहीं होगा, और हमारा घर का जो भंडार है, हमारी किचन का जो भंडार है, वो भी हमेशा भरा रहेगा। अगला जो उपाय है हमारा इस दिए के साथ है। हमें एक मिट्टी का दिया ले लेना है, और उसमें इस तरह से गूगल होती है जो, गूगल ले लेनी है। गूगल में से थोड़ा सा पार्ट हमें निकालना है और अपने दिए में इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद हम इसको जला देंगे। तो इस तरह से हमें गूगल है जो वो जगा देनी है, और शाम के टाइम हमें अपने घर के सारे तरफ कोनों कोनों पर इसका जो धुआं है वो करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आ जाती है, जैसे भी किसी की बुरा, अगर किसी की बुरी साया भी होगा, बुरी नजर का साया भी होगा, तो वो भी हमारे घर से भाग जाएगा, हमारे घर में नहीं आएगा। ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, हमारे घर में बरकत बनेगी, हमारे घर में जो भी बीमारियां हैं वो दूर होंगी। तो ये उपाय हमें जरूर करने चाहिए। छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये हम घर में डेली जरूर कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और भी लोगों तक इन उपाय को फायदा हो, वो भी ये फायदा उठा सके। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।